हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के दोनों के मिक्स प्रश्न। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का प्रयोग करके किस तरह से प्रश्न बनते हैं। और आज के जो प्रश्न है वो CGL मेंस लेवल के हैं, लेकिन मैं आपके लिए कराऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप इन्हें कर सकते हैं मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में। तो चलिए बने रहिए, वीडियो के अंत तक सीखते हैं। पहले प्रश्न देखिए, उसके बाद आपको वीडियो छोड़कर जाना है अगर अच्छी नहीं लगे तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आज का पहला है वह क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा। इसमें दिया है 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में 16,820 रुपये की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलेगी। बड़े भाई का हिस्सा हमसे पूछा, यानी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया है, तो प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 16,820 रुपये। कितना दिया गया है? 16,820 रुपये। व्यक्ति हैं, एक तो है जिसकी एज कितनी है 27 ईयर है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी एज कितनी है, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक की एज है 27 वर्ष और दूसरे व्यक्ति की जो एज है वह कितनी है, छोटे वाले की जो एज है वह है 25 वर्ष। कितने हैं? 25 वर्ष। अब इनमें इन रुपयों का इस प्रकार विभाजन किया जाता है कि 40 वर्ष बाद जितना रुपए इसे मिले उतना ही रुपए किसे मिले, इसके लिए मिले, उतना ही रुपए किसे मिले, इसके लिए। ध्यान से देखिए, 40 वर्ष की बात कर रहे हैं। बात कितने वर्षों की कर रहे हैं? 40 वर्ष की। 40 वर्ष की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधा सा है, ये 27 वर्ष का हो चुका, 40 वर्ष बाद इसे रुपए मिलेंगे तो कितने साल बाद? 13 साल बाद। कितने से बाद साल बाद, यानी इसका जो धन रहने वाला है वह 13 सालों को रहने वाला है। अगर इसे भी 40 साल के बाद मिलने हैं तो इसका जो धन रहेगा वह कितना रहेगा? 15 सालों के लिए। कितने सालों के लिए रहेगा? 15 सालों के लिए। तो सीधी सी बात है, इसका 13 साल में जितना धन होगा उसका 15 साल में उतना धन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बड़े वाले बच्चे को, यानी बड़े वाले लड़के को जो धन मिला है वह क्या मिला है? अधिक। अब करते हैं इस प्रश्न को। तो हम मान लेते हैं जो P राशि है उसे इसके लिए दी गई है P1, इसके लिए दी गई है P2। तो यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं आप। हालांकि फार्मूला नहीं कहेंगे, ऐसे मैं बेसिक आपके लिए कराऊंगा, लेकिन पहले ट्रिक, उसके बाद फार्मूला किस तरह से आया ये सीखेंगे। तो ट्रिक क्या है, आपको करना है P1 अपॉन P2, यानी इन दोनों का निकालना है अनुपात। और अनुपात निकलेगा कैसे? 100 प्लस दर कर दीजिए। तो दर कितनी है यहाँ पर देखिए, एक का हिस्सा इतना हो गया तो 100 प्लस दर कर दीजिए, यानी जिसके लिए आपने बड़े वाले का माना है तो बड़े वाले का 100 प्लस दर कर दीजिए। दर कितने हैं हमारे पास? तो इसमें दर दी गई है, वह दी है 5%। 100 प्लस दर कर दीजिए और बटे में कर दीजिए 100। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो इन दोनों की एज में अंतर कितने का है, तो इन दोनों की एज में जो अंतर है वह है, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो ये है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। तो इस पूरे की घात कर दीजिए कितनी? 2। कितनी कर दीजिए? 2 घात कर दीजिए, यानी इनके वर्षों के अंतर जो अंतर है वही इसकी घात लगा दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 105 बटा कितना? 100, और इसकी पावर हो जानी है कितनी? 2। यहाँ से हो जाएगा ये 21 हो जाएगा, 5 से काटोगे ये कितना? 20। तो P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 21 का स्क्वायर, यानी 21 बटे 20 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। इसे यूनिट में बना लीजिए तो ये है 400। अगर इसके लिए 441 यूनिट मिलेगा तो छुटके वाले बच्चे के लिए कितना मिलेगा? 400 यूनिट। लेकिन दोनों के लिए कितना मिलेगा? 441 इसके लिए, 400 इसके लिए, तो दोनों को मिलेगा, वो मिलेगा 841 यूनिट, यानी दोनों को मिलेगा वह मिलेगा 441 यूनिट। लेकिन दोनों की वैल्यू दी कितनी गई है प्रश्न में? प्रश्न में दी गई है यहाँ पर कितनी? तो ये दी गई है आपके लिए 16,820 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप निकालेंगे तो 1 यूनिट यहाँ से आने वाला है कुछ इस तरह से 16,820 रुपये अपॉन कितना? 841। कितना हो जाएगा? 841। ये देखिए कितनी बार चला जाएगा, तो ये शायद चला जाएगा 20 बार। कितनी बार चला जाएगा? 20 बार चला जाएगा, यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये निकली। तो हमसे पूछा हिस्सा किसका पूछा है? हमसे पूछा है बड़े का हिस्सा। तो बड़े का हिस्सा कौन सा है? जो ज़्यादा है वह बड़े का है। तो बड़े का हिस्सा है 441, और 441 का कर देंगे कितना? रुपए में चेंज करने के लिए 20 गुना। तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना? तो बड़े का हिस्सा आ जाएगा 20 की मल्टीप्लाई 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो इसका हिस्सा होने वाला है जो P1 है वह हिस्सा हो जाएगा
8,820 रुपये, 8,820 रुपये। अब छोटे का हिस्सा निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट 400 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितने की 400 वैल्यू, यानी 400 की निकाल दीजिए तो छोटे का हिस्सा निकल आएगा। तो ये आएगा कितना 400 गुणा 20 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8,000 रुपये। कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। तो ये प्रश्न बहुत सिंपल है। अब आपके मन में आ रहा होगा इसका बेसिक क्या है, तो समझते हैं बेसिक, समझते हैं बेसिक के लिए बेसिक क्या है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप बेसिक कराऊंगा तो थोड़े बने रहिएगा, क्योंकि बेसिक में आपको पता है अधिकतर बच्चों को मज़े नहीं आते, क्योंकि उन्हें जड़ सीखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके लिए बता दूं सिलेक्शन उन्हीं का होता है, बेसिक मजबूत होता है। तो बेसिक समझिए क्या है। मान लीजिए हमारे पास धन था P रुपये, कितना था P रुपये। अब P रुपये के दो भाग किए गए, एक भाग था P1, एक भाग था P2, यानी एक हिस्सा P1 कर दिया, एक हिस्सा P2। अब ये धन था, ये धन दिया गया कितने वर्ष के लिए, n वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, n वर्ष के लिए, वो भी किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ये धन दिया गया कितने वर्षों के लिए, n प्लस x वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, n प्लस x वर्ष के लिए। ये धन इससे कुछ ज़्यादा वर्षों के लिए दिया गया, यानी n प्लस x वर्ष के लिए। तो मुझे बताइए अगर यहाँ पर, और रेट कितनी है, रेट है R% है, कितनी है R%। तो मुझे बताइए इसका P1 का R% की दर से n वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी n वर्ष बाद ये मिश्रधन कितना बनेगा। तो आप कहेंगे ये मिश्रधन बनेगा, यानी यहाँ से मिश्रधन निकालें तो ये आ जाएगा कितना, P मूलधन 1 प्लस R अपॉन, यानी दर बटे कितना 100, और इसकी पावर यानी जो समय दिया है वो कर दीजिए। इसी तरह से मैं निकालूँ इसका मूलधन कितना होगा, तो ये मूलधन होगा P2 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी, 100 की पावर जितनी वर्ष है तो वर्ष है n प्लस x वर्ष। कितना है, n प्लस x वर्ष। अब आपको पता होना चाहिए प्रश्न में दिया है इतने वर्षों बाद, इसका n वर्ष, इसका n प्लस x वर्ष का जो मिश्रधन है वह बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ से रख सकते हैं ये भी एक ही वैल्यू है, ये भी एक ही वैल्यू है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो P1 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर है कितनी, n। यहाँ से हो जाएगा बराबर P2 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर है कितनी, n प्लस x। कितनी है, n प्लस x। अब आपको पता होगा कहीं भी इस तरह से लिखा है x की पावर m प्लस n, तो इसे आप लिखना चाहें, देखिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो कहीं भी ऐसा लिखा है x की पावर m प्लस n, तो ये आपको बेसिक जानकारी होगी। इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x की पावर m इंटू x की पावर n। तो इसी तरह से इसे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा P1 बराबर P1 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n बराबर हो जाएगा P2 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर, यानी x को अलग कर देते हैं n को अलग, तो यहाँ n पावर हो जाएगी, इंटू में आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितने, x। तो यहाँ देखिए ये वाली जो पावर है ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ से बचा P1 और इस P2 को अपॉन में ले आएंगे तो P1 अपॉन P2, इधर कितना बचेगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी, 2, यानी x। जो यहाँ पर x क्या था, ये n के लिए था, x प्लस n प्लस x के लिए, तो x वर्षों का इन दोनों के बीच क्या था, अंतर था। क्या था, अंतर, यानी ये क्या है, अंतर। तो x तो बराबर हो जाएगा इस 100 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 100 प्लस R अपॉन 100 पावर कितनी, x। ये क्या है, ये अंतर है। क्या है, अंतर, उनकी एज का अंतर है। ये क्या है, एज का अंतर है, डिफरेंट एज का। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आया होगा जो मैंने फॉर्मूला लगाया था कहाँ से लगाया था। तो बढ़ते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट प्रश्न पर। अब मैं लगाऊंगा आपके लिए डायरेक्ट फार्मूला, तो फार्मूला से ही इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। फार्मूला मतलब जो फाइनल ट्रिक बनाई है हमने उसी की एक बार अपनी स्क्रीन पर दिया है। 27 वर्षीय 25 वर्षीय दो भाइयों में कितने रुपए हैं, तो 4205 रुपये हैं। कितने हैं, 4205, यानी P दिया है इतना। इसका दो भागों में बंटवारा करना है, एक P1 एक P2, एक P1 और एक P2। जिसे P1 दिया जाना है, एक की एज है कितनी, 27 वर्ष है, दूसरे वाले की जो एज है वह कितनी है, 25 वर्ष है। कितनी है, 25 वर्ष। ये कितनी है, 25 वर्ष है। तो अब हमसे पूछा है, यानी किसका पूछा है, तो हमसे पूछा है उसके द्वारा यहाँ पर दिया है
बड़े भाई का हिस्सा पूछा है। बड़े भाई का हिस्सा पूछा है तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। अगर रेट यहाँ पर कितनी दी है, रेट की वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है वह दी है दोनों के लिए, रेट का मान दिया है 5%। कितना है? 5%। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँ P1/P2, यानी P1/P2 मत लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा बड़े का हिस्सा, बड़े का हिस्सा अपॉन कितना? छोटे का हिस्सा, अपॉन छोटे का हिस्सा। वह क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए तो आप ये फॉर्मूला भूल सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आपको जो 100 + r करना है वो बड़े के साथ करना है। तो बड़ा ऊपर है तो बड़ा ऊपर कर दीजिए 100 + r और नीचे कर दीजिए बटे 100 और इस पूरे की पावर कितनी कर दीजिए। इन वर्षों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 2 वर्ष का अंतर है। कितने का है? 2 वर्ष। तो पावर कर दीजिए 2, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो ये फाइनल पिछले की तरह आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 441 यूनिट, अपॉन आ जाएगा कितना? 400 यूनिट। अब ध्यान से देखें हमें दिया गया है, हमें दिया है मिश्रधन, सॉरी मूलधन दिया है। पहले का इतना हिस्सा होगा, दूसरे का इतना हिस्सा, दोनों का मूलधन कितना हो जाएगा? यानी P बराबर हो जाएगा P1 + P2। यही तो P था, हमने P को 2 भागों में बांटा था। तो P बराबर P1 + P2 और ये हो जाएगा कितना? 400 और ये 400 यूनिट है P1, P2 कितना है? 400, तो ये हो जाएगा 841 यूनिट। और 841 यूनिट कितना हो जाएगा? 841 यूनिट की जो P का मान दिया है वह दिया है 4205 रुपये। यानी इससे कितना गुना है तो आप देखेंगे, तो इसे भाग कर लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगी 4205 अपॉन कितना? 841। ये करेंगे तो 8 पंजे 40, ये 5 बार चला जाएगा। कितनी बार? 5 बार। तो 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई? 5 रुपये। कितनी आ गई? 5 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 5 रुपये है तो हमसे पूछा था किसका हिस्सा? बड़े का हिस्सा। और बड़े का हिस्सा कितना है? तो बड़े का हिस्सा है 441 यूनिट। तो इसमें मल्टीप्लाई 5 की कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और हासिल का 2 कितना हो जाएगा? 22। यानी 2205 रुपये किसका हिस्सा था? तो 2205 रुपये बड़े वाले जो लड़का था उसका हिस्सा था, जो कि आपका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी पर। तो यही होगा आपका बेहतरीन आंसर। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई है, हालांकि प्रश्न यही है, बस भाषा बदल दी गई है। तो समझिए क्या है। अगले प्रश्न में दिया है 3903 रुपये। इतने रुपए दिए गए हैं। ए और बी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर की 4% 7 वर्षों के अंत में ए का भाग 9 वर्षों के अंत में बी के भाग के बराबर हो। यानी यहाँ पर जो ए है उसके लिए कितना धन रखना है? 7 वर्ष रखना है। और यहाँ पर जो बी है उसे कितने वर्ष धन रखना है? उसे रखना है 9 वर्ष का धन। और यहाँ पर जो रेट है, रेट कितनी दी गई है? वह दी है 4%। कितनी दी गई है? 4%। लेकिन ये दोनों हो जाते हैं बराबर। इसका 9 वर्ष का और इसका क्या है? 7 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है वह बराबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। वही यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना है? 2 वर्षों का अंतर। ज़्यादा किसे मिलेगा धन? तो ज़्यादा मिलेगा किसके लिए? बी के लिए, क्योंकि बी का ज़्यादा मिलेगा ए के लिए, क्योंकि ए के लिए 7 वर्षों में उतना ही धन मिलता है जितना बी के लिए 9 वर्षों में। तो सीधी सी बात है, इसके लिए ज़्यादा धन मिला होगा, तभी तो ज़्यादा ब्याज मिलकर क्या हो जाएगा? बी के बराबर। तो यहाँ पर निकालें ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा? ए बड़ा है तो 100 प्लस ऊपर आना है दर, यानी 4 बटे 100। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? समय का अंतर है 2। कितना है? 2। तो पावर कर दीजिए 2। ऊपर हो जाएगा 104 बटे नीचे 100। पावर कितनी? 2। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 4 छंग 24, ये कट जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो ऊपर हो जाएगा 26 बटे 25 का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर कितना होता है?
तो ये हो जाएगा 26/25 का स्क्वायर और 25 का 6। अगर बात करें 26 का स्क्वायर तो ये होता है 676 और नीचे इसका 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये तो हो जाएगा ए का हिस्सा हो जाएगा 676 यूनिट और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा तो 625 यूनिट। कितना हो जाएगा 625 यूनिट। यानी यहाँ से ए हो जाएगा इतना, बी हो जाएगा इतना। जबकि हमें दिया था वो दिया था यानी a प्लस बी बराबर पहले कितना दिया था, a प्लस बी बराबर दिया था हमारे पास, यानी दोनों का हिस्सा था 3930 रुपये, जो कि यूनिट में देखा जाए यानी यही वैल्यू यूनिट में देखी जाए तो कितनी हो जाएगी 676 प्लस 625 यानी 6 5 11, 1 7 और 2 9 और एक हासिल का कितना 10, हासिल फिर भी एक है 6 और 6 12 और एक 13 यानी 1301 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है तो 3930 रुपये, जो कि इससे कितनी गुना है, इससे है 3 गुना। कितने गुना है 3 गुना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी आपकी कितने 30 रुपये। कितनी निकल आई 30 रुपये। हमसे पूछा किसका हिस्सा है तो हमसे पूछा गया है बी वर्तमान बी का भाग पूछा है। तो बी का भाग ये रहा, तो बी का भाग यानी इससे 3 गुना कर दीजिए तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 6 18। तो ये हो जाएगा 1875 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।